जी। यहाँ पर ये भी मैं चर्चा करना चाहूँगी कि किसी भी महिला को एम्पावर करने में जो प्रॉपर्टी का अधिकार है बहुत अहम हो जाता है। ये भी हमें देखने को मिला था कि स्टैम्प ड्यूटी लगती उसको, वो क्योंकि महिलाओं के नाम पर कम है तो उसकी उस वजह से महिलाओं के नाम पर प्रॉपर्टी की जाती थी। या फिर ये भी देखने को मिलता है कि जो महिलाओं के नाम पर प्रॉपर्टी है वो इसलिए है, उनमें ज़्यादा परसेंटेज जो है वो विधवाओं की है, यानी वो अपना पूरा जीवन एक सोशल सिक्योरिटी के बिना गुजार देती हैं और जब पति की कभी प्रॉपर्टी मिलती है तब उसकी डेथ के बाद तब उनको वो प्रॉपर्टी में हक मिल रहा है, वो भी बहुत कम है। तो ये परसेंटेज महिलाओं के नाम पर जितनी भी है प्रॉपर्टी में, एक तो हमारे पास ऐसे आंकड़े नहीं है, वो स्टेट वाइज आपको बहुत एफर्ट लगा के कलेक्ट करने पड़ेंगे, जो कि प्रोफेसर बीना अग्रवाल ने उस समय 2005 में जो अमेंडमेंट आया वो उस मुहिम को आगे लेकर चल रही थी। उन्होंने इस विषय में काफी रिसर्च की, काफी मुहिम चलाई और काफी काम किया, तब जाके हमने ये अमेंडमेंट्स देखे। तो जो बुद्धिजीवी वर्ग है समाज का, उसको इस दिशा में काफी काम करने की और इसमें जो कमियां हैं उसमें सुधार की जरूरत है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि कितनी अवेयरनेस लाने की जरूरत है इस जो कानून है या कोर्ट भी कह रहे हैं, हमारे समाज में एक्सेप्टेंस नहीं है कि जो अगर पिता है तो उनकी ये कोशिश होती है कि वो बेटे के नाम प्रॉपर्टी करे, जो विल्ड प्रॉपर्टी होती है, तो वहां भी लड़कियों को या बेटियों को प्रॉपर्टी में हक देने की एक्सेप्टेंस नहीं है। तो उसको कैसे लाया जाए, क्या भूमिका हमारी कानून में जो अवेयरनेस प्रोग्राम होंगे या सरकार या एडमिनिस्ट्रेशन या पॉलिसी मेकर्स ला सकते हैं कि इस अवेयरनेस और इस एक्सेप्टेंस को कैसे लाया जाए? देखिए पूर्णिमा जी, पहले तो आपने प्रोफेसर अग्रवाल वाली जो बात कही, मैं आपको एक चीज और याद दिलाना चाहूंगी कि यूनाइटेड नेशंस का जो डिक्लेरेशन है वायलेंस अगेंस्ट विमेन का, वो भी ये रिकॉग्नाइज करता है कि महिलाओं के अगेंस्ट वायलेंस जो अनइक्वल पावर रिलेशनशिप रही है सदियों और सेंचुरीज से, जो अनइक्वल पावर रिलेशनशिप है, उसकी वजह से ये ऑफेंसेस ज्यादा होते हैं। और मैं रिसेंटली एक डिबेट में थी जहां हम मैरिटल रेप के क्रिमिनलाइजेशन की बात कर रहे थे। वहां पे भी मेरा मानना यही था कि हमें मैरिटल रेप को पेनलाइज तो हम कर देंगे, पर उससे क्या महिलाएं हैरेस्ड शादियों में रहना बंद कर देंगी? आज महिला मिसचिफ क्या है, देखिए हमें मिसचिफ समझना पड़ता है कि महिलाएं ऐसी शादियों में क्यों रह रही हैं जहां उनको उनकी प्रताड़ना हो रही है। दे आर बीइंग ravished and ravaged every day and facing harassments of all kinds, क्योंकि उनको पास इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस नहीं। इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस इंसान को इतना मजबूर कर देती है कि वो हर जगह पे वल्नरेबल हो जाती है, वो एक उस कैटेगरी में आ जाती है कि उसको स्पेशल कानूनों से मदद करने की जरूरत पड़ती है। आपने सही बताया कि कानून तो बहुत अच्छे हैं ही हमारे देश में। इनफैक्ट हमारे संविधान की जो नींव थी इक्वालिटी पे, उस इक्वालिटी को उन्होंने एक स्टेप आगे ले जाके कहा कि इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ इक्वल्स, और इसीलिए उन्होंने कहा कि महिलाओं और बच्चों के लिए अफर्मेटिव एक्शन की जरूरत है, क्योंकि सदियों तक उन्होंने जो इनइक्वालिटी झेली है, आज वो इक्वल पेडिस्टल पे नहीं है कि उनको इक्वल लॉज अप्लाई कर दें। लेकिन आज भी इतने 74 साल के बाद में भी आजादी की अगर हम इक्वल पेडिस्टल पे महिलाओं को नहीं ला पाए हैं, और जिसका खामियाजा हम सब बाकी चीजों में भुगत रहे हैं, कि वो चाहे महिलाओं के अगेंस्ट में ऑफेंसेस हों, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस हों, और डोमेस्टिक वायलेंस आप देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा घर की चारदीवारी में, या जो महिलाएं जिनके साथ इन अ पोजीशन ऑफ अथॉरिटी, इन अ पोजीशन ऑफ ट्रस्ट, कॉन्फिडेंस होती हैं, वहां पे आंकड़े बहुत बड़े हैं इस तरह के सेक्सुअल हैरेसमेंट के केसेस के। तो ये सारी प्रॉब्लम्स का जड़ इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस है। प्रॉब्लम्स बहुत सारी हैं पूर्णिमा जी। कोई भी मैट्रिमनी का एड अगर आप निकाल के देखेंगे तो लगेगा कि द बॉय अर्न्स वेरी हैंडसमली, लेकिन जैसे ही छोटा मोटा मैरिटल डिस्प्यूट होता है, वैसे ही वो तो बिल्कुल पॉपर बन जाता है, ही इज वर्किंग फॉर नो इनकम इन अंकल्स शॉप और समथिंग, इस तरह के केसेस सारे आते हैं। तो कहीं ना कहीं महिलाओं को इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस से बाहर रखने का, मैंने आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड का एग्जांपल भी इसीलिए दिया कि अपोज करने वाले अपोज कर रहे हैं, लेकिन बाकी सब तो जेंडर न्यूट्रल और रिलीजन न्यूट्रल हो गया। तो खाली क्या पत्नी और बेटी के ऊपर आपका जो अंकुश है उसी को लगाए रखने के लिए आप यूनिफॉर्म सिविल कोड को अपोज कर रहे हैं? और पॉलिसीज भी सरकार की, आपने सही कहा कि बहुत अच्छी हैं, जो वहां स्टैंप ड्यूटी में बहुत बड़ा रिलैक्सेशन है, जहां
लाखों रुपए बचाए जा सकते हैं स्टैंप ड्यूटी में, रजिस्ट्रेशन एक्सेट्रा में। बल्कि एग्रीकल्चर वगैरह में जो लोन्स हैं वो लोन्स लेस कम रेट्स पे मिलते हैं, होम लोन्स कम रेट पे मिलते हैं। अगर आप कोई अपने खेतों में कोई ड्रिप इरिगेशन सिस्टम लगाना चाहें तो आपको कम रेट्स पे मिलते हैं अगर वो प्रॉपर्टी महिला की ओन्ड होती है। लेकिन पूर्णिमा जी, मैं राजस्थान से आती हूँ। राजस्थान में एक इंटरेस्टिंग टर्म है जिसको कहते हैं सरपंच पति। संविधान में तो बदलाव आ गया, 73rd और 74th अमेंडमेंट से पंचायत में 1/3 रिजर्वेशन दे दिया गया, लेकिन जहां महिलाएं सरपंच है वहां आप देखेंगे कि अक्सर एक नया अथॉरिटी क्रिएट हो जाती है जिसका नाम होता है सरपंच पति। और वो सरपंच जो महिला होती है वो घूंघट करके आज भी उस कुर्सी के पास नीचे जमीन पर बैठी रहती है और सरपंच पति पूरी पंचायत चलाता है। ये बदलाव कानूनों से केवल नहीं होगा, कानूनों का बड़ा रोल है, पर इस बदलाव को आपके और हमारे घर से शुरू होना पड़ेगा। आपके और हमारे बेटे और बेटी के साथ शुरू होना पड़ेगा। आपके और हमारे खुद की जिंदगी से शुरू होना पड़ेगा, क्योंकि देश और समाज की सबसे जो अहम इकाई है, जो सबसे पिवटल इकाई है, वो परिवार ही है।